हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। टुडे वी हैव कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आपको इस चैनल से, इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिलती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो बिना देर के हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड P0, P1 एंड P2। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हर एक पॉलिनोमियल्स से हमें, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, उस पॉलिनोमियल्स के द्वारा P0 हमें निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। यानी हमें जो Py दिया हुआ है इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 2 में है Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 3। तीसरा में है Px इक्वल टू एक्स क्यूब और 4 में है Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें जो P पहला जो दिया हुआ Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसमें हमें P0 जब हम y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तब बताना है। P1 यानी y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तब बताना है। और P2 जब y की वैल्यू हम 2 डाल दें, यहाँ पे y की वैल्यू 2 डाल दें अगर, तो हमें बताना है। यानी P के 0 में कंडीशन में क्या आंसर आएगा, P1 के कंडीशन में क्या आएगा और P2 की कंडीशन में क्या आएगा। इसी तरह से हर एक में हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें 3 वैल्यू अलग अलग दिए हुए हैं, P0, P1 और P2। यानी x y जो भी है वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारा y है वेरिएबल्स, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। इन सारे पॉलिनोमियल्स में जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसका हमें वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे P0, P1 और P2। इसको हमें पुट करना है और वैल्यू सिंपल बताना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग P0 लेते हैं, यानी Py की वैल्यू 0 लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 दे दिया तो देखो वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस y का मतलब 0 प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करना है, 0 वैल्यू पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0, तो बचा क्या, केवल प्लस 1 यानी 1 लिख दिया, ये आंसर हो गया। दूसरा Py यानी हम 1 की वैल्यू डाल रहे हैं। Py इक्वल टू यही था ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 1 की वैल्यू डाला तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, वाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, तो बचा क्या, 1 ही बचा, आंसर हो गया 1। फिर हमने यही पॉलिनोमियल्स लिख दिया, यहाँ पे 2 डाला, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 y है प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, क्या कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर था तो 4 हो गया। y की जगह पे माइनस 2 लिख दिया, जैसे माइनस था माइनस लिया, y की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 और प्लस 1, 2 और 1 3। तो यानी जब 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 आता है, जब 1 की वैल्यू पुट करते हैं तब भी 1 आता है। देख लो, 0 की वैल्यू पुट किया तो 1 आया, 1 की वैल्यू पुट किया तो 1 आया, 2 की वैल्यू पुट किया तो 3 आया। ये हमारा आंसर हो गया। यानी हम आंसर बोलेंगे 1 कॉमा, दूसरा 1 कॉमा और यहाँ तीसरे में 3। तो ठीक है, तो ये हो गया 1 1 3। तो इसी तरह से हमें दूसरा वैल्यू भी हम पुट करना है। यहाँ पे Pt है इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 डाल दिया, तो 2 ऐसे ही लिख देना है, t की वैल्यू 0 डाला, प्लस ऐसा ही लिखना है 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस t3 0 क्यूब, यहाँ 2 वैसे ही लिखा, 0 वैसे ही लिखा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, 0 का क्यूब भी 0 हो गया, तो ये 0 में से 0 गया 0, 0 जोड़ दो तब भी 0, तो बचा क्या, क्या चीज़ 2, 2 आंसर हो गया। यहाँ पे फिर 1 उसी तरह से वैल्यू करो, 2 वैसे ही है, प्लस है टी की जगह पर 1, 2 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस t3 मतलब 1 3, यहाँ 2 वैसे ही लिख दिया, 1 वैसे ही लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4 आंसर आपका हो गया। फिर अगर t की वैल्यू 2 डालते हैं तो यहाँ 2 वैसे ही है, t की जगह पे 2 डाला इंटू टी के स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस t3 यानी 2 3, यहाँ 2 और 2 क्या हो गया 4 हो गया, प्लस दिया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ लिख दिया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 4 ऐसा ही लिखा, 4 दूनी
8 हो गया माइनस 8, 8 में से 8 गया, 8 प्लस है 8 माइनस है तो 0 हो गया, बचा क्या 4 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब क्या होता है 0। फिर जब 1 की वैल्यू डालेंगे तो 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1, क्योंकि 1 को 3 बार लिख दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। यहाँ फिर वही है 2 डालना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 0 1 और 8 आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 0 डालो, x माइनस 1 x प्लस 1 है तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 का मतलब माइनस 1 और 0 प्लस 1 का मतलब 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस आ गया, हो गया जी। यहाँ पे जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0, 1 प्लस 1 का मतलब 2, 2 में से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगा। जब 2 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1, 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पॉलिनोमियल्स आपने देख लिया, उसकी वैल्यू दी हुई है x की, t की, y की, वो वैल्यू हमें पुट कर देना है, सिंपल आंसर आ जाता है। इसमें कोई बहुत लेंदी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।